अस्सलाम वालेकुम। आप जो कमेंट्स मुझे करते हैं वो मेरे लिए बड़े कीमती होते हैं। मुझसे ज़्यादा जो लोग ऑडियंस है उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं, क्योंकि इसी से मुझे भी सीखने का मौका मिलता है और हमारे ऑडियंस को भी सीखने का मिलता है। तो आप कमेंट्स लाजमी किया करें, कुछ भी लिखें, लिखते रहा करें। मैं आपको जो भी लॉजिकल पॉइंट्स होंगे, जो भी लॉजिकल कमेंट्स होंगे, मैं उसका जवाब लाजमी दूंगा। तो आप शर्माया ना करें और आप ये ना सोचा करें कि यार ये बड़ा कोई अजीब सा क्वेश्चन है या अजीब बात है। जो भी बात हुआ करे आप अपनी उसको कर दिया करें। यही एक तरीका है सीखने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आपको सवाल करना पड़ेगा। और देखें, ये जो दौर चल रहा है ना, पुराना जो दौर था उसमें जवाब बड़ा कीमती होता था। यानी कि जवाब ढूंढने के लिए लोग मीलों सफ़र करते थे, हज़ारों मील का सफ़र करते थे, पैदल सफ़र करते थे सिर्फ जवाब ढूंढने के लिए। तो आजकल जवाब आपको मिल जाएगा, सिर्फ ऐसा माइंड चाहिए जो अच्छा सवाल जनरेट कर सके। तो आजकल बिल्कुल ही 180 डिग्री चेंज हो गया। अब अच्छा क्वेश्चन करना जो है वो नापैद हो गए लोग, इस तरह का मामला, क्योंकि जवाब तो हर बंदे को मिल जाता है। तो आप अच्छा क्वेश्चन करें, जवाब मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। मैं ना दे सका, कोई और दे देगा, लेकिन अच्छा सवाल जनरेट करने से ही सीखेंगे, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगले जो मैं लॉन्ग टर्म की जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसके बाद इन्होंने वर्थ इट, एक हैं हमारे इश्तियाक साहब, उन्होंने एक कमेंट किया है कि अगले पॉइंट्स बताने का बहुत शुक्रिया, मगर जब आप पहली ट्रेड लेंगे तो हम इस स्ट्रेटजी को सही समझ में आएगी। देखें, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं ट्रेड लेने से आपको समझ में नहीं आएगी। ये पूरा एक साइकिल है। मैंने आपको बताया है कि ये एक पूरा एक साइकिल होगा। स्ट्रेटजी मैं आपको पूरी बता दूंगा, और एक नहीं बताऊंगा, 2 से 3 स्ट्रेटजीज बताऊंगा। और वो स्ट्रेटजी, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, स्ट्रेटजी बनाना, बताना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा काम मैं कर दूंगा या कोई बड़ी चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। इस दौर के अंदर स्ट्रेटजीज, मैंने आपको बोला ना, आपके जहन में कोई चीज़ आए, जवाब मिल जाएगा आपको। तो जवाब की कोई वैल्यू नहीं है आजकल के दौर में। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उसको एग्जीक्यूट करना मतलब एक इशू है। तो मतलब आपको स्ट्रेटजीज बहुत सारी मिल जाएंगी, मैं भी आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा, लेकिन कामयाब वही है जो उन स्ट्रेटजीज के ऊपर अमल कर सकेगा। स्ट्रेटजीज का प्रॉब्लम है। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको कि पुराना दौर था, हमारे दौर में, मैं बहुत पुराने दौर का नहीं हूं, लेकिन मेरा जो एरा जब स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त स्क्रीन्स नहीं होती थी, ठीक है। तो टेलीफोन के ऊपर हमें रेट मिला करते थे, और कुछ भी डैशबोर्ड्स नहीं होते थे, कुछ स्क्रीनर नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, ठीक है। कुछ नहीं होता था। जिस तरह आजकल हर चीज़ आपके फिंगर टिप्स पे होती है, इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं थी। लोग उस वक्त भी लॉस करते थे। आज हर चीज़ फिंगर टिप पे आ गई है। हर इन्फॉर्मेशन, बस आप क्लिक करें, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। हम उस दौर में तो हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती थी। हमें बिजनेस रिकॉर्डर का इंतजार करना पड़ता था। वीकली बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट आती थी, हम वो पढ़ते थे, तो उसी से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते थे मार्केट का। तुक्के लगाते थे, तुक्के में मार्केट बन जाती थी, क्या होता था बहरहाल। लेकिन लॉस उस वक्त भी लोग करते थे, लॉस आज भी कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है? इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम नहीं है ना। उस वक्त तो लगता था हमें कि शायद इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन आज के दौर में इंफॉर्मेशन मिल गई है हमें। प्रॉब्लम तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। प्रॉब्लम तो रिजॉल्व नहीं हुआ आपका, उस रेजोल्यूशन तो नहीं मिला आपको। तो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, उसका जो रेजोल्यूशन है वो आपने उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, सिर्फ वो आपने करना है। तो आपको कोई स्ट्रेटजी पता चल जाए या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए, उससे कभी कतन आपको एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। एक्साइटेड आप उस वक्त हों जब आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। मैं एक बहुत समझ लें कि पावरफुल, अपने तई, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक पावरफुल सिस्टम लेकर आ सकूँ जो आपको बताए कि मतलब आपकी हेल्प कर सके उस स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। तो उसमें आप लोगों की भी सबसे ज़्यादा विल पावर तो आपकी चाहिए कि आप इतना इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि भाई जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं और नॉन अनलिमिटेड लॉस के लिए जा रहे हैं, यानी कि अपनी कोई भी पोजीशन को आप बहुत ज़्यादा कोई मसला हो जाए तो हम उसको पोजीशन को लॉस में सेल करेंगे, अदरवाइज हम अपनी पोजीशन को लॉस में नहीं सेल करेंगे। तो उसके लिए फिर आपको एक तो कैपिटल भी आपको
कंसिस्टेंट कैपिटल चाहिए आपको, कंसेक्यूटिव परपेचुअल लेवल्स के ऊपर आपको चाहिए होगा, एक कैपिटल चाहिए होगा, और आप अपना 100% कैपिटल नहीं लगा सकते। मतलब एक फर्स्ट के लिए पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे आप 100% कैपिटल लगा देंगे, तो अगर पॉइंट बी आएगा वहाँ पर आप क्या करेंगे, पॉइंट सी आएगा वहाँ पर आप क्या करेंगे, पॉइंट डी आएगा वहाँ पर आप क्या करेंगे, तो वो तो स्ट्रेटजी बन नहीं सकती वहाँ पे ना। तो आपको स्ट्रेटजीज तो मिल जाएंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस पर अमल मैंने कैसे करवाना है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि किसी भी अच्छी स्ट्रेटजी को मैं लोगों को एग्जीक्यूट करवाने में कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो ये आपको पहली ट्रेड से नहीं समझ में आएगी भाई, ये आपको पूरा साइकिल जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा उस वक्त तक समझ में नहीं आएगी। तो जो उस पहले साइकिल कंप्लीट होने तक साथ रहेगा उसी को समझ में आएगा, अदरवाइज़ तो कारवां चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, और डेली बेसिस के ऊपर लोग ज्वाइन करते हैं, नए पुराने लोग छोड़ भी देते हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आती बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें। तो ये था जी मेरे कमेंट्स, इस कमेंट्स का जवाब। और दूसरा, ये हमारे अहमद रज़ा साहब हैं जी, ये बहुत हर मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं, बहुत शुक्रिया इनका। टाइम फ्रेम मैंने चेंज किया, आवरली चार्ट के ऊपर मैंने कुछ चीज़ें बताना शुरू की, तो उन्होंने कहा जी गलत काम है, शायद ये कहना चाह रहे हैं। तो देखें, जब आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर फ़र्ज़ करें CPHL है, CPHL जब हमारा डेली टाइम फ्रेम पर TKD के हवाले से जब हमारी बाइंग स्टार्ट हो गई, अब वो ऊपर चलना शुरू हो गया, अब वो 45 की मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, 200 की मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, अभी वो ऊपर चल रहा है। और अभी मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं है कि हम ऊपर उसकी पैरामीडिंग करें, ठीक है ना। हम एक बाइंग करते हैं, उसके बाद स्टॉक को छोड़ देते हैं, इसलिए छोड़ते हैं कि उसकी पैरामीडिंग नहीं कर रहा मैं आजकल, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का मसला है। तो पैरामीडिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस होना पड़ता है, तो पैरामीडिंग नहीं कर रहा मैं। तो फिर अगर आपने, जब आप एक स्टॉक को मिस कर देते हैं, CPHL को फर्ज कर लें आपने मिस कर दिया, वो तो मेरा CPHL कल स्टॉप लॉस हिट हो गया उसका, ठीक है। अगर CPHL जैसा स्टॉक है, लकी जैसा स्टॉक है, जो जिस पे हमारी बाइंग चल रही है, अब लोग कहते हैं यार अब हमने मतलब अब लकी में अगर मैंने दोबारा बाइंग करवानी है तो फिर वो आपको आवरली चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो बार बार कहता हूँ कि एक चीज़ बढ़ रही है और बढ़ चुकी है, उस पर अंधाधुंध एंट्री से बेहतर ये है कि फिर आप किसी दूसरे टाइम फ्रेम पर आ जाएं, वहाँ पर जब वो अपनी करेक्शन पूरी करेगा तो वहाँ पर आपको मौका मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा है कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी है और वहाँ से वो स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं मेथड को किसी ना किसी रूल के तहत आपको ट्रेडिंग करने के लिए आपको आवरली चार्ट पे आना पड़ेगा, या 30 मिनट के चार्ट पे आना पड़ेगा, या 50 मिनट के चार्ट पे आना पड़ेगा। डेफिनेटली जो रूल्स तो वही हैं, स्ट्रेटजी तो वही होती है, लेकिन स्टॉप लॉस की जो परसेंटेज है वो चेंज हो जाती है, प्रॉफिट का परसेंटेज चेंज हो जाती है हर टाइम फ्रेम पे। आवरली चार्ट के ऊपर ज़ाहिर बात आप 6% के साथ काम नहीं कर सकेंगे, और इसी तरह 30 मिनट पे आप नहीं कर सकेंगे, तो हर टाइम फ्रेम का परसेंटेज थोड़ा थोड़ा नीचे होता चला जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं, ये हैं जी वकास सफदर साहब हैं, बड़े पैशनेट लग रहे हैं मुझे ये, और ये कह रहे हैं जी वीकली चार्ट पर आप ट्रेड कब शुरू करेंगे, डेली वाला काम थोड़ा हेक्टिक है। तो सलाम है जी इनके जज्बे को, लेकिन जब हम स्टार्ट करेंगे, आप देखें आप डेली चार्ट के ऊपर ट्रेड करें, हेक्टिक नहीं है डेली चार्ट के ऊपर ट्रेड करना, लेकिन मैं समझता हूँ कि डेली चार्ट के ऊपर थोड़ा सा परफॉर्म कर लें। डेली टाइम फ्रेम कोई बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है, और इसी तरह आवरली टाइम फ्रेम छोटा हो जाता है, वीकली टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अच्छी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी काम करना काफ़ी पेशेंस वाला काम है, इतना आसान नहीं है। डेली टाइम फ्रेम आप कवर करें इंशाल्लाह। वीकली पे जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है ये वीकली वाला जो सफ़र है ये थोड़ा सा लंबा है, वीकली तक जाते जाते हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखते हैं कि हम इसको वीकली के हवाले से क्या करते हैं। इसके बाद जी रिसेंटली आई स्टार्ट वाचिंग योर ब्रीफिंग, आई नीड बी ज्वाइन योर ग्रुप फॉर माई फ्यूचर। ओके, ये ग्रुप कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए मेरा भी ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। देखिए मेरी ऐसी अभी कोई ऐसी सर्विसेज नहीं है जिसकी वजह से मुझे कोई ग्रुप बनाना पड़े। मैं हर चीज़ अपने यूट्यूब चैनल पर बता देता हूँ। बहुत सारे लोग थोड़ी सी वीडियो देखते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं,
शायद उनको बात समझ में नहीं आ रही होती, क्योंकि वो अब जो न्यू कमर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उनको डेफिनेटली मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तो अब कोशिश करूँगा किसी तरह कि मैं न्यू जो कमर्स हैं उनके लिए कुछ ऐसा बीच में कोई ऐसा सेगमेंट रख दूं जिससे उनको डेली बेसिस के ऊपर मैं समझाऊं। लेकिन ज़ाहिर बात है, जब मैं अगर मैं डेली बेसिस के ऊपर न्यू कमर्स को समझाने की कोशिश करूंगा तो जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, पुराने सुनने वाले हैं, वो फिर बोर होंगे। तो कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ को मैं किस तरह हैंडल करूँ। तो देखते हैं कि मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकता हूँ। अच्छा जी, दूसरा ये कि देखें, कोई सॉलिड प्रोग्राम आएगा ना तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा। और अगर ग्रुप बनाने की ज़रूरत पड़ी तो ग्रुप बना लेंगे, या कोई चैनल बनाने की ज़रूरत पड़ी, व्हाट्सएप चैनल बनाने की ज़रूरत पड़ी तो वो बना लेंगे। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। लेकिन मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ऐसा ये आप ज़हन में रखिएगा, मैं कुछ काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि जिससे आपको हेल्प हो सके। एक ही काम है मेरा कि स्ट्रेटजी, कोई भी स्ट्रेटजी आप ले आएँ, मैं ले आऊँ, कोई भी ले आए, मैं उस स्ट्रेटजी पर अमल कैसे करवा सकता हूँ आपको, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरा जो लुबे लुबाब है इस पूरे जर्नी का, वो यही है कि कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको पसंद है, जिसके ऊपर आप कहते हैं ठीक है कि यार ये मुझे इसके ऊपर मुझे काम करना है, तो फिर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ कि वो स्ट्रेटजी आपको अमल करवाऊँ और आपको बीच में से ना भागने दूँ। ठीक है जी, ये मेरा एम है। देखते हैं इस एम में मैं कहाँ तक कामयाब होता हूँ। इसके बाद है जी कि कोई मुश्किल नहीं है, और सबसे पहले रूल ये है कि कंपनी अच्छी हो और कम से कम 1 साल के लो प्राइस पर हो, तो फिर स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है। मुझे कभी ज़रूरत नहीं हुई। ये है जी क्रिकेट गेम मैचेस 9040। देखें, कोई भी स्टॉक 52 वीक के लो पे है, अगर फ़र्ज़ कर लें, तो इन्होंने क्या बोला, कम से कम 1 साल के लो, मतलब 52 वीक के लो पे अगर कोई स्टॉक है, मुझे आप बता दें कि पिछले 1 सालों में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो 52 वीक के लो पे था, उसने परफॉर्म किया है। ऐसा तो नहीं होगा। ये तो ठीक है, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाए, सारे स्टॉक्स गिर जाएं, फिर आप 52 वीक्स वाली स्ट्रेटजी, वो एक अलग स्ट्रेटजी है, वो लॉन्ग टर्म में हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इस तरह की मोमेंटम मार्केट के अंदर 52 वीक लो वाले स्टॉक्स तो पहली बात है आपको मिलेंगे नहीं, और मिल भी जाते हैं तो बिल्कुल ही थके हुए स्टॉक होंगे, उस पर आप बेट नहीं कर पाएंगे। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही, माजरत के साथ। लेकिन आप दोबारा लिखें, दोबारा कमेंट्स करें, मेरा कमेंट सुनें और उसके बाद दोबारा कमेंट करें, तो हम आपकी बात को मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। अदरवाइज इस तरह की मोमेंटम मार्केट में आपको 52 वीक के लो पे आपको स्टॉक मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा तो बहुत थका हुआ स्टॉक होगा, वो परफॉर्म नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई है तो मुझे बताएं कि आपने। और दूसरी बात कि अगर 52 वीक के लो पे अगर आप लेते हैं तो आप प्रॉफिट कितना रखते हैं, 5-7% आप प्रॉफिट रखते हैं, तो वो तो फिर वो बात ना बनी ना। तो 52 वीक वाला कोई ऐसा स्टॉक मिला हो आपको, जब सारे इस मोमेंटम मार्केट की बात करूं, वो 1 साल 1.5 साल पहले अगर आपने कोई पोजीशन ले ली हो, वो इसकी अलग मसला है। लेकिन पिछले 4-5-6 महीने में अगर आपको कोई स्टॉक मिला हो ऐसा जिसमें आपने कोई परफॉर्म किया हो, तो आप मुझे लाजमी आप शेयर करें। मैं डेफिनेटली आपका जो कमेंट्स है उसके ऊपर वर्किंग करूंगा, उसके बाद फिर एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए। इसके बाद है जी, कोई बात समझ नहीं आती आपकी कैप्को का। अच्छा, मतलब बात वही है कि देखें, जो न्यू यूज़र है ना, उसको वाकई मेरी बातें समझ में नहीं आती, तो इस वीकनेस को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं कि मैं कितना कामयाब होता हूँ इस हवाले से। अच्छा, ये कह रहे हैं जी कि एक हैं असगर, नाम है जी असगर खान साहब हैं जी। मुस्तफ़ा भाई, 4 साल इंतज़ार, कल मैंने कहा था जी कम से कम आपको 4 साल तक का भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर मैं पिछली बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ तो पोजीशन ट्रेड लें, 1 माह से 1 साल तक अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर देखें और मार्केट इकोनॉमी के लिहाज से स्टॉक ऐड किया करें। पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म PTI जैसा सीन बन गया तो फिर, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना, अपनी ये लॉन्ग टर्म नहीं करना चाह रहे, ये मीडियम टर्म करना चाह रहे हैं, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करें, बट शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट मुझे विदाउट स्टॉप लॉस समझ में नहीं आती भाई। अगर आप, मैं कहता हूं कि आप स्टॉक कहीं ना कहीं तो बेचेंगे,
अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैं तो स्टॉप लॉस के बगैर ही काम करूंगा, तो फिर करके देख लें, कुछ अरसे के बाद मुश्किल हो जाएगी मेरा ख्याल है, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाएगी तो क्या करेंगे फिर, अगर स्टॉप लॉस पे नहीं बेचेंगे तो पैसा तो आपका फंस गया। तो ये है थोड़ा सा मसला। हाँ ठीक है, मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म मुझे विदाउट स्टॉप लॉस समझ में नहीं आती, आपको समझ में आती है तो आप करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा जी, ये एक मोहम्मद शाहिद साहब हैं, ये भी बड़ा रेगुलर करते हैं कमेंट, तो थैंक यू वेरी मच सर। इन्होंने कहा जी कि कल वाली जिस पे मैंने कहा ना कि 4 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तो इन्होंने उसके ऊपर कमेंट किया था कि वॉरेन बुफे बन जाओ, इन्वेस्टमेंट करके भूल जाओ, अपनी सारी कंसंट्रेशन एक्टिव इनकम पर रखें और इस इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करते रहें, इंशाल्लाह आपका। बस यहाँ तक तो मैं आपके साथ सहमत हूँ, लेकिन आगे जो इंशाल्लाह के बाद जो बोला है ना, इसमें मुझे प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें आपने कहा जी कि इंशाल्लाह आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो नेक्स्ट 2 to 5 ईयर्स 5 लाख का होगा, ब्लू चिप स्टॉक इन्वेस्टमेंट ओनली। तो देखें सर, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे आपका 1 लाख का जो पोर्टफोलियो है अगले 2 साल में या 5 साल में 5 लाख का हो जाएगा। तो कुछ बयान कर दें तो मुझे पता चल जाए कि यार कैसा हो जाएगा। लेकिन वैसे ही आप अच्छे स्टॉक ले लें, ठीक है, लेकिन 2 से 5 साल में वो हो सकता है कि फर्स्ट कर लें 2 साल में कुछ परफॉर्म करा, उसके बाद फिर नीचे आ गया, फिर परफॉर्म उसने किया, फिर नीचे आ गया, अगले 5 साल बाद वो 0 पे खड़ा हो, जो आज की प्राइस है उस पर खड़ा हो, नोबडी नोज कि क्या हो सकता है। तो कुछ ना कुछ तो सर स्ट्रेटजी बनाएं। ये ऐसा थोड़ी है कि कोई भी स्टॉक आप ब्लू चिप, जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं आप, ब्लू चिप स्टॉक ले लें और वो 5 साल बाद मतलब 5 गुना हो जाएगा या 2 साल बाद 5 गुना हो जाएगा। मतलब मुझे तो मतलब आपकी बात से मैं इख्तलाफ करता हूँ, और इख्तलाफ इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोग मिसगाइड ना हो। आपके पास हो सकता है कोई स्ट्रेटजी हो, तो अगर कोई स्ट्रेटजी है तो मैं समझता हूँ कि उस पर काम करें, लेकिन इस तरह कोई भी स्टॉक लेके आप बैठ जाएं, ठीक है, मतलब वही है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाली स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी कि भाई वही स्टॉक को आपको निचले लेवल के ऊपर एवरेज करना पड़ेगा, अच्छी एवरेज करके फिर जब वो स्टॉक परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली आप उसमें नोट कमाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटजी होगी कि आज के रेट पे अगर आप कोई चीज़ ले लेते हैं और कल कला वो 30% डिस्काउंट पे मिल रही है या 50% डिस्काउंट पे मिल रही है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपका प्लान फेल हो जाएगा, ये मुश्किल हो जाएगी। और इसी तरह उसको ऊपर के लेवल पे कहीं ना कहीं आपको सेल करना पड़ेगा। आप देखें, आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ पर कंपनीज उस तरह इस तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगी जिस तरह अमेरिका में करती हैं। मैं आज आपको एक बात बता दूं, वॉरेन बुफे इसलिए वॉरेन बुफे है भाई कि वो अमेरिका में पैदा हुआ था। अमेरिका में 60s में 70s में कंपनीज ने परफॉर्म किया है, वहाँ के सिस्टम की वजह से परफॉर्म किया कंपनीज ने। पाकिस्तान में आप अमेरिका की मिसाल पाकिस्तान में नहीं दे सकते, इसलिए कि पाकिस्तान की कंपनीज ने तो परफॉर्म नहीं किया। किसी ने किया तो बता दें। पाकिस्तान की जो अच्छी कंपनीज है ना, वो अमेरिका की बहुत ही छोटी छोटी कंपनीज में आती है। वहाँ मतलब अच्छे माहौल में ग्रो करना, अच्छे माहौल में बिजनेस करना वो कुछ और है। जो 60s 70s 80s में अमेरिका ने कमाए हैं पैसे, वो वॉरेन बुफे उसने उस वजह से पैसे बना लिए। ठीक है, उसकी अपनी एक स्ट्रेटजी थी, उसके ऊपर उसने काम किया, लेकिन उसको माहौल का आप नंबर उसको देंगे लाजमी कि भाई उस माहौल में रह के उसने काम किया है। तो पाकिस्तान जैसे माहौल में रह के आपको पाकिस्तान के लिहाज से काम करना पड़ेगा। आप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते और कहीं ना कहीं 100%, 200%, 300% आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स आपको मिलेंगे, रेट नीचे मिलता ही मिलता है आपको। ठीक है जी, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। और एक और क्लाइंट है जी, अच्छा वही अहमद रज़ा साहब हैं जी, वो कहते हैं जी कि जज़ाकल्लाह खैर सर लास्ट वाली बात आपने पूरी नहीं की। एक पुरानी वीडियो थी, उसमें शॉर्ट वालों के लिए बड़ा मसला, मैंने आपको कहा था सर शॉर्ट वालों के लिए बड़ा मसला सर इस आजकल की मार्केट में इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट स्ट्रगलिंग है। जब मार्केट स्ट्रगल कर रही है तो शॉर्ट टर्म ट्रेड वाले पैसे नहीं बना सकते। एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, आप अगर कोई ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं, अगर आप कोई ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं जो आपको पैसे बना के दे, तो ऐसा नहीं हो सकता सर। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकेगा। आपको मार्केट पैसा देती है,
आपको आपकी स्ट्रेटजी हेल्प करती है पैसा बनाने में, लेकिन जब तक मार्केट परफॉर्म नहीं करेगी आप पैसा कैसे बनाएंगे इसकी मुझे समझ में नहीं आती। अगर आप बोलते हो शॉर्ट करके पैसे बनाओ, नहीं बन सकते भाई। आपको किसी एक साइड पे आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। या तो मार्केट, या तो आप शॉर्टर हो सिर्फ, तो मार्केट जब गिरेगी तब पैसा बनेगा, मार्केट बढ़ते हुए फिर भी आपका पैसा नहीं बनेगा। इसी तरह अगर आप लॉन्ग करके काम करते हैं तो आपको मार्केट बढ़ेगी तो पैसा बनेगा, गिरती हुई मार्केट में अगर छोटा बहुत शॉर्ट कर भी लेंगे तो वो पैसा नहीं बनेगा, वो तो आप अपने स्टॉप लॉसेस ही दे रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ठीक है, आप अपना, आपकी वो चल रही होगी, समझ लें क्या चल रही होगी, आप सस्टेन कर रहे होंगे मार्केट में, ठीक है ना। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है भाई कि मार्केट के बढ़ने से ही आपको पैसा मिलेगा। अगर आप ऐसी कोई स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं कि जी कोई इस कंसोलिडेशन वाली मार्केट में आपको पैसा मिल जाए, या जब मार्केट परफॉर्म ना कर रहा हो तब आपको पैसा मिल जाए, नहीं मिलेगा। कुछ भी कर लें नहीं मिलेगा पैसा। हम तो आजकल की मार्केट में जो ट्रेड कर रहे होते हैं सिर्फ अपने वार्म अप के लिए, कि हम वार्म अप रहें, इसलिए ट्रेड कर रहे होते हैं। हमें पता होता है यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें लॉस देना पड़ता है कि भाई हमें वार्म अप रहना है। अगर हम काम नहीं, पता नहीं होता, देखें कंसोलिडेशन पीरियड जब गुजर जाता है तब पता चलता है ये कंसोलिडेशन पीरियड था। कंसोलिडेशन पीरियड जब चल रहा होता है ना तो उस वक्त तो पता ही नहीं चल रहा होता है। कई दफा आप एंट्री करते हैं कि आपको पता लगता है कंसोलिडेशन पीरियड खत्म हो गया, लेकिन वो कंसोलिडेशन पीरियड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है सिर्फ। कंसोलिडेशन पीरियड जब तक खत्म नहीं हो जाता, जब तक तो पता नहीं चलेगा पीछे कंसोलिडेशन पीरियड था। आज की डेट में नहीं पता चलेगा क्या, मतलब छोटे छोटे ब्रेकआउट्स होते रहते हैं। ठीक हो गया जी। और ये है जी कि जो आजकल जो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं वो आजकल की स्ट्रगलिंग मार्केट में वो प्रॉब्लम में रहेंगे, ये मैं कहना चाह रहा था सिर्फ। फिर इश्तियाक साहब हैं जी, आई स्टार्टेड कीपिंग अ जर्नल 1.5 month ago. It helps track my investment. However, my situation is that I have invested different amounts in various stocks and I don't know how to calculate a true overall percentage. सर देखें, अभी 1.5 महीना हुआ है ना वो काम करते हुए। 1.5 महीना अगर आप जब से ये कर रहे हैं, इसको ट्रैक कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स को, तो इसमें स्ट्रगल रहेगी, आपको थोड़ा मसला रहेगा। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और मैं आपको बात बता दूं कि देखें, अभी कोई जंग नहीं हो रही, आपने अपने औजारों को तेज़ करना है। औजारों को तेज़ करने का मतलब है कि लर्निंग करनी है, अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है और प्लान बनाना है। जल्द से जल्द अपने प्लान को बना लें, उसके एग्जीक्यूशन का जब टाइम आएगा ना उस वक्त आप सोच रहे होंगे यार अब मैं प्लान बनाऊं, नहीं, वो एग्जीक्यूशन का टाइम होगा। हम एग्जीक्यूशन के टाइम के पे हम प्लान बना रहे होते हैं, हम जंग हो रही होती है और अपने औजार तेज कर रहे होते हैं, पीछे से कोई बंदा आके मार देगा आपको। तो आजकल जो स्ट्रगलिंग मार्केट होती है या डिक्लाइनिंग मार्केट होती है, तो उसमें मैंने ज़िंदगी में मैंने जितना भी सीखा है वो डिक्लाइनिंग मार्केट में सीखा है। टाइम होता था, प्रॉब्लम होते थे, डिफ़ॉल्ट होते थे लोग, तो फिर मैं चीज़ों को हम सीखते थे। तेज़ मार्केट में सीखा नहीं जाता, तेज़ मार्केट में सिर्फ एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये थी जी आज की एपिसोड। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी और कमेंट लाजमी किया करें हर वीडियो के ऊपर, और लाइक लाजमी किया करें। इससे यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छे काम को फैलाना मैं समझता हूँ कि मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, और इस स्ट्रगलिंग मार्केट में प्लान बनाएं और प्लान को लिख लें। मैं आपकी हेल्प अभी नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा लेट मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह अच्छी खबर मिलेगी और मैं आपकी ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपकी खिदमत कर सकता हूँ। और बिज़नेस अपनी जगह है सर, और बिज़नेस को अच्छे तरीके से करना, अच्छे नॉर्म्स के साथ करना, ये एक अलग इशू है, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।